सातवें दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, तब पुनः एक बार सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्रावण रा व्रत सद्धरिया, सावन का शुभारंभ हो रहा है। कुछ बातें जो पूछी गई हैं उसको बाद में लूं, लेकिन एक प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है? पहली बात तो ये कि हमारी वैदिक परंपरा में, शाश्वत सनातन परंपरा में 12 का अंक बहुत महत्व का माना गया है। जैसे 12 अक्षर मंत्र, जैसे 14 वर्ष का वनवास, ये तो कई माँ के वचन हैं। बाकी हमारे यहाँ वनवास की अवधि कायम 12 साल की ही मानी गई। महाभारत में पांडवों को जो वनवास हुआ वो 12 साल का था। 13वां साल अज्ञातवास, जो नियम भंग कर दिया गया, ऐसा बहाना बना करके 13वां साल अज्ञातवास में विराट नगरी में पांडवों को रहना पड़ा। हमारे यहाँ 12 गुरुओं की भी परंपरा है। 12 गुरुजन हमारे यहाँ एक यादी के मुताबिक 12 वैष्णवों का लिस्ट है। 12 माने 12, 12। इसलिए एक दिन मैंने हमारी प्रवाही पवित्र परोपकारी परंपरा को आपके पास साथ रखा। वो भी 12 ही थे। तो 12 की बड़ी महिमा है। ज्योतिर्लिंग 12। अब आपने पूछा है, इसीलिए कहूं कि मेरी शिव साधना के केंद्र में भी 12 शिवलिंग रहे हैं। मैंने बचपन से राम को भजा, इससे ज्यादा शिव को भजा है। राम जी मंदिर में आरती करता था, पूजा करता था, ये तो सब था। हमारी आरती की वो रहती थी। लेकिन मंत्र राम का सेव्य स्वरूप रहा शिव बचपन से। तब दादा थे, वो मुझे मना नहीं करते थे। मैं छोटा था, रूपावार नदी में स्नान करके, आज जहां गौशाला है नदी के सामने तट पर, वहां बावल के झुंड रहते थे, बबूर के। और इतनी मासूम, रमण रेती जैसी तो ना कह सकूं, क्योंकि रमण रेती है, उसकी अपनी महिमा है। लेकिन इतनी सॉफ्ट, इतनी मासूम बालू रहती थी। चारों ओर परडा वाला बावळ, जे पीड़ा परडा आवे, जे बचपन में आपणे चूसता होइए। तो वहां मैंने एक जगह बनाई थी अपने हाथों से। थोड़ा अच्छा, नदी बह रही है,
और चारों ओर से ये बावल के छां रहती थी। तो प्रति सावन मास में मैं वहां पार्थिव शिव की पूजा करता था। बालू का शिवलिंग बनाऊं, और बालू का शिवलिंग तो बालू सूख जाने के बाद बिखर जाए, उसके ऊपर मैं सावित्री मां की खोदी हुई मिट्टी, उसको रुपावय के जल में वो बना करके उसको लेपन करता था, ताकि शाम तक ये शिवलिंग बना रहे। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना सुंदर था वो। बिल्कुल पतला गारो गारो करीने एनु लेपन करो, एकदम हम सब प्रमाण। फिर आवड़ बावड़ ना फूल, अगल बगल में जो फूल होते हैं, खास करके हमारी मठ की जगह जहां है, जहां त्रिलिंग महादेव की स्थान है, वहां पीली करेण होती थी, उसके फूल लेकर के बिल्व पत्र चढ़ाता था, बैठता था, शिव स्मरण करता था। दादा ने कभी मना नहीं किया, पिताजी ने मना नहीं किया, मां तो सदैव सहाय में ही थी, निरंतर। तो जब ये हमारे रुपावा में पानी रहता था, मैंने कल भी जिक्र किया कि घुटन तक, कटी भाग से थोड़े नीचे तक पानी 12 मास रहता था। तो हम सब वहीं स्नान करते, कपड़े धोते। तो उस समय दादा, त्रिभुवन दादा भी नदी में ही स्नान करते। नदी में किसी कारणवश जल ना हो तो फिर वो गुगा हमीर के कुएं पर स्नान करते थे। किसी न किसी बहाने मुझे शिव का स्मरण करना है। एक दिन ऐसा हुआ बाप कि दादा रूपावा नदी में स्नान करके, पानी थोड़ा ज्यादा था, स्नान करके अपने कपड़े धो करके, जो अपनी रीत थी, सहज सादगी थी। ये चमत्कार नहीं है, ये हुआ है जरूर। तो आज दादा जो जर्मन धातु के जो नहीं आते हैं पात्र, जो लोटा था, जो जल भर के आते थे, उससे वो पूजा करते थे। तो ऐसा हुआ कि वो रुपावा में स्नान करके जब लोटा भर के, आज वो लोटा मेरे पास है जिसमें जल लेकर मैं रोज सूर्य को, तुलसी को अर्घ्य देता हूं। तो ऐसा हुआ मदन भैया कि लोटे में अचानक एक शिवलिंग जल में आया गया। दादा शिवलिंग नहीं रखते थे, कि केवल शालीग्राम। थे ये हरि पूजक, लेकिन हर निंदक नहीं थे। तो शालीग्राम की पूजा करते थे। तो उसी दिन उसको ये शिवलिंग मिला। आए, मुझे कहे बेटा अब ये शिवलिंग तू रख। मैंने कहा कि मैं ये जो सावन मास में, बोले वो करना। फिर जब वो छूटे, फिर ये शिवलिंग ऐसे ही लुढ़कता हुआ, जब हर कंकर शंकर है ना, यहाँ हमारे यहाँ तो हर कंकर शंकर है, लेकिन गुरु का हाथ छू जाए है तो क्या नहीं हो सकता। आज वो शिवलिंग मेरी पूजा में है, जिसका नाम मैंने रखा है त्रिभुवनेश्वर
कुछ अपनी बातें हैं। शिव का महीना शुरू हो रहा है, तो फिर मैंने सालों तक वो बालू के शिवलिंग ऐसी पार्थिव पूजा की। फिर धीरे धीरे मैं और रात को 3 बजे मैं और हमारे दूल्हा दादा ब्राह्मण देवता, उसके बेटे धीरू काका अभी है, मैं और दोनों 3 बजे नंगे पैर, बारिश, कंकड़, कीचड़, हम दोनों पैदल चलकर इतने कीचड़ में कंटक चुभे करके भूतनाथ जाते थे। महुआ आप जाते हैं तलका जो भूतनाथ, वहां हमने बहुत सालों तक शिव अभिषेक किया। फिर मैं स्कूल में, हाई स्कूल में गया महुआ, तो फिर वहां हो जाए, फिर मैं स्कूल चला जाऊं, धीरू काका अपने घर चले जाए। ये क्रम भी बहुत हमारा चला था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूं कि 12 ज्योतिर्लिंग, वो तो हमने यात्रा की साहब, 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, कैसे हुआ कैसे हुई, यही ग्रंथ पढ़ो, कोई आग्रह नहीं जिसमें। वरना धर्म जगत आग्रह कर सकता है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। अविरोध जीवन ये बोधमयी जीवन है। किसी पर दबाव डालकर अनुरोध नहीं करना, वो बोध रूप जीवन है। किसी ने कितना भी बिगाड़ा हो, लेकिन मन में कभी सपने में भी प्रतिशोध पैदा न हो, वो बोध रूप जीवन है। इसका एक सुभाषित है, मुझे अभी याद नहीं, इसमें ही सब शब्द आते हैं। प्रतिशोधो न कदाचन, ऐसा पाठ है। तो अपना बुद्ध पुरुष जिसका बोध कभी खंडित न होता हो, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो कुछ बातें इस सावन के आरंभ में मुझे लगा कि अनकही है, सो मैं आज कह रहा हूं। और ये दादाजी को ऐसे ही जैसे कभी कुछ मिल गया, फिर वो तो शालिग्राम की पूजा करते थे, तो मुझे वो दे दिया। इसको त्रिभुवनेश कंवर कह करके मैं उसकी रोज अभिषेक करता हूँ, रोज बिल्व पत्र चढ़ाता हूँ, रोज चढ़ाता हूँ। ये मेरा क्रम है। तो 12 की जो बातें आपने पूछी है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके कहने को मन के हो गया। तो ये मेरा शिव स्मरण है। शिव शिव। तुषार भाई आपने ठीक कहा, महादेव थी मोटो महादेव, बीजो कोई नहीं, बीजो कोई नहीं। और इसलिए बड़ा है महादेव कि परम वैष्णव है। वैष्णवों में शंभु मेरी विभूति है, ऐसा सुखदेव जी का निवेदन है। विभूति है, रुद्र है। विभूति योग का जहां जहां वर्णन आया, शिव महादेव होते हुए भी वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो मेरे भाई बहन, आप किसी भी इष्ट देव की पूजा कर तो छोड़ना मत, लेकिन महादेव को पकड़े रखिएगा। एक भ्रांति है कि बहन लोग महादेव की पूजा कर सके न कर सके, शास्त्रीय कोई नियम हो तो ठीक है, बाकी शिव की मानसिक पूजा तो कर सकते हो। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले
जगत गुरु शंकर ने जो मानसिक पूजा का एक विधान जगत को दिया, ऐसा सावन है। सावन जैसा कोई पावन नहीं है, इतना पावन महीना है कि सावन। गुजरात वाला हिंदुस्तान में तो देखो पवन करे शोर, जिए रे झूमे ऐसे कि जैसे वन में नाचे मोर। सावन का महीना मांग रहे हैं कि हमको 2 मिनट मिलना है, किसी को कथा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई भी हो तो वो लोग जरूर आए तो 2-2, 5-5 मिनट में मिलो। बाकी जो मिल चुके हैं वहाँ नाश्ता कर चुके हैं, भीड़ में बैठ चुके हैं, वो आज कृपया ना आए। कहीं घूमने जाओ ना, मौसम ठीक हो तो कहीं घूमने जाना, फिर शनिवार को। ये तो मुझे याद आ गया। तो हाँ, तो गंगा सती वाला ये बॉस्टन वाले बेटे ने कहा था। एक भाई की पत्नी ने शाक में नमक कम डाला था। मीठू हाँ वही तो नाखे ने, बहु मीठू ऊँचो नाख्यो। उसका पति बेचारा आज्ञांकित चुपचाप खाई ले, तो कुछ बोला नहीं, मीठू बिल्कुल ऊँचो, फिर भी खा लिया। उसकी पत्नी ने उसके बूस्ट कोट के 2 बटन तोड़ दिए, तो भी वो कुछ नहीं बोला। गमे तेम करीने शाम हो गई, पूरा घर गंदा रखा पत्नी ने, कोई साफ सुथ नहीं किया। वो बेचारा ऑफिस से आया, देखा पूरा घर, तो भी स्मित करके सीधा नहाने चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी का दिमाग बिगड़ा। राड पाड़ी ने पुकार कर कहा कि मारी साथे लड़वानी त्रेवड़ नहोती तो लगन हूं काम करे, इसलिए मैंने ये 3 अध्याय रचा कि तू मेरे साथ लड़े। किसी भाई ने लिखा है। हाँ, वैसे मैं लिख कर लाया था, लेकिन किसी मेरे श्रोता ने भी कठोपनिषद के मंत्र को, कि यहाँ प्राण और अपान हमें नहीं जिलाते हैं, कोई तीसरा तत्व ही जिलाते हैं। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रितो। ये कठोपनिषद का मंत्र जो कल मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, लेकिन आपने अच्छे अक्षर में टाइप करके लिखा, थैंक यू। तो आप मौन रख रहे हैं, कोई कुछ रखिए तो अच्छी बात है। मौन महामंत्र है, तो मौन व्रत भी है, महामंत्र भी है। और गीता में तो ऐसा लिखा कि मौन विभूति है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ऐसा लिखा है। गुह्य से गुह्य बातों में मौन, ये मेरी विभूति है, ऐसा गीता का। ये व्रत भी है, विभूति है, महामंत्र भी है। इसलिए मौन की महिमा कुछ हमने आपके सामने पेश की। आज जो महामंत्र लेकर के कुछ बात करनी है, फिर कथा का क्रम, वो है सावधान। सावधान महामंत्र है। जीवन में सावधान रहना। गोस्वामी जी ने सावधान मंत्र कितनी बार लिखा मानस में, उसकी एक नोंद आपके सामने पेश कर दूं। ये महामंत्र है। सावधान का अर्थ सचेत,
सावधान महामंत्र का अर्थ है होश में रहना। सावधान महामंत्र का अर्थ है जागृत रहना। सावधान महामंत्र का कृष्ण मूर्ति को पूछो तो कहेगा अवेयरनेस। कई अर्थ है सावधान महामंत्र का। और मैं पहले ही बता दूं कि सावधान महामंत्र के आचार्य रामचरितमानस में लक्ष्मण है। इस मंत्र का दृष्टा, इस मंत्र को जिसने सिद्ध किया वो आचार्य है रामानुज लक्ष्मण। तो सावधान कितनी बार मानस में आया? मैंने मानस सावधान कथा भी हुई है ना, कहीं मानस सावधान पर पूरी कथा भी हुई। और उस समय तो क्या प्रवाह चला मुझे पता नहीं, फिर तो खबर नहीं रहता। तो ये नोंद जरा आप समझ लें। तो कोई दूसरे राग में ले लीजिए। आशावरी कर सावधान शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी यहाँ करते। शिव जी ने कहा पार्वती राम के जन्म की कथा में एक दो जन्म के कारण आप जरा सावधान होकर सुनिए। और शब्द लगाया सुमति। ध्यान दे, सुमति वालों को ही कहना चाहिए कि सावधान। कुमति वालों को क्या कहना कि तुम सावधान, वो तो कैसे भी जिए। जिसकी मति ही सुमति नहीं उसको कैसे समझाए। तुम सुमति हो इसलिए सावधान होकर सुनो। तो यहां पहली बार सावधान महामंत्र का उपयोग हुआ। किसी को भी आप श्रवण करो तो सावधान होकर श्रवण करो, ये अर्थ है। जागृति पूर्वक, होश पूर्वक, इसी अर्थ। હવે સુવા વાળું હું નહીં બોલું, ઊંઘવા વાળું જાગૃતિ। ઘણા લોકો મને ચિઠ્ઠી લખે છે કે અમે સુઈ જાય છે, ઓલી તમારી ડાયરીમાં અમારા નામ તો હશે જ નહીં ને। આ નિલેશે સરસ કીધું કે ડાયરીમાં નામ ન રાખો તો કઈ નહીં, ડાયરામાં તો રાખજો। એવું કઈ નથી, એમ જ છે બધું। श्रवण करे, सुमति वाले लोग श्रवण करें जागृति के बाद। कोई सूत्र छूट न जाए, कोई बात छूट न जाए, इसी अर्थ में। द्वार पार हरि के प्रिय दो, जय अरूपी जय सब
चौपाई में सावधान शब्द आया है, ठीक है। दूसरा, सुनि बिरंचि मन हर्षतन पुलक नयन बहनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ब्रह्मा ने जब भगवान की स्तुति की तो श्रवण में सावधान महामंत्र। मैं बार बार कहता हूं कि श्रोता और वक्ता में एक संगति हो जानी चाहिए, वो बिना सावधानी नहीं होगी। मैं कितनी कथाओं से कह रहा हूं कि मुझे आपके मन तक, आप तक पहुंचना है। वो तभी होगा कि मैं बोलने में सावधान रहूं, आप सुनने में सावधान रहो। यहां सावधान मति धीर दोनों जगह बुद्धि का प्रयोग है। सुमति वाले सावधान रहे और मति धीर परमात्मा की। अब गाना वहां सुनना है, यहां बोलना है। बोलने में सावधानी। जिसकी बुद्धि स्थिर है, किसकी बुद्धि स्थिर? इसीलिए गीता का पाठ करो, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को देखो। तो बोलने वालों को भी सावधान रहना चाहिए। मैं प्रश्न उठाऊं कि भगवान शंकर गरुड़ को नहीं समझा सकते थे? गरुड़ को लंका के रण मैदान में इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को बांध दिया नागपाश में, और फिर गरुड़ जी को भेजा कि लक्ष्मण भगवान को मुक्त करो। तो गरुड़ को आकर के नाग को खा गया और भगवान को मुक्त कर दिया। ये तो हुआ, लेकिन गरुड़ के मन में संदेह हो गया कि जिसके नाम से जगत भवबंधन से मुक्त हो जाए, वो स्वयं परमात्मा एक खर्व निशाचर से बंध गए। ये क्या है? बंधन काट ही गयो उर्गाद, ये निकल तो गया लेकिन हृदय में बहुत संशय लेकर लौटा। और वो सोच रहा है कि मैंने भगवान को मुक्त किया, लेकिन वो तो नागों के पास से, लेकिन संशय सर्प, संशय रूपी सर्प में गरुड़ खुद बंध गया। उसको कौन मुक्त करेगा? बिना शंकर, बिना कोई बुद्ध पुरुष। फिर वो ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा कहे भाई ये हम नहीं समझा पाएंगे, ये रोग बड़ा है, एडमिट होना पड़ेगा, कोई अस्पताल में जाना पड़ेगा, ये रास्ते में घटना नहीं घटेगी। गरुड़ तो मार्ग में मुझे मिला है, मैं कैसे समझाऊं? नारद के पास भेजा। नारद जी ने कहा यही माया ने, यही मोह ने मुझे कई बार भटकाया है, जो आज तुझे लागू हुई है मैं नहीं बता सकता, मैं भी बीमारी से गुजरा हूं। तो कहा शंकर के पास जाओ, वो करेगा। शिव जी कहते हैं कि मैं कुबेर के घर जा रहा था, गरुड़ तो मार्ग में मिला। अब शंकर भगवान कुबेर के घर तो ऐसे ही जाते होंगे, कोई उसको कोई थोड़ी व्यवहार में किसी शादी में थोड़े जा रहा है, लेकिन बहाना बनाया कि इस श्रोता को ऐसे वक्ता के पास पहुंचूं कि दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए, श्रोता और वक्ता की चैतसिक मिलन हो जाए। मां दादाजी अतुल किशन गोस्वामी जी जब कैलाश गुरुकुल में हमारी प्रार्थना को कबूल करके जब हमें भागवत सुना रहे थे, फिर रोज रात को मैं प्रणाम करने जाऊं, भगवान सब ठीक है, तो वो मुझे कहते बापू आपके सामने बोलने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि चैतसिक एकता हो जाती है। आओ मोरी अटरिया तुम आओ। तब ये पहली सावधानी सुनने में, दूसरी सावधानी बोलने में। अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। तो भगवान शिव क्यों गरुड़ को नहीं समझाते? बैठ जाते।
अब कुबेर के घर कोई कारण तो नहीं बताया कि मैं कुबेर के घर जा रहा था, क्यों जाते? ये तो फिर हमारे महात्मा सब वो करते हैं कि कई कारण बता, लेकिन शास्त्रों में लिखा नहीं है। कुबेर ने घरे, जिसकी चपटी भभूत में कुबेर का भंडार हो, उसको कुबेर ने घरे क्या लोन लेवा जाऊ? तो अकिंचन का अर्थ होता है परम त्यागी, और परम त्यागी के समान इस दुनिया में धनवान कोई नहीं होता। अकिंचन शब्द जहां आए उसका अर्थ है परम त्याग, आखिरी त्याग। अचल अकिंचन सुचि सुखधाम। नारद जी को भगवान राम जब साधु की लक्षण बताते, इसमें एक परम अकिंचन, अचल अकिंचन सुचि सुखधाम। तो क्यों जाते थे? बैठ जाना चाहिए। मैं जब टीचर की नौकरी में आया तो साइकिल बहुत चलाता था। यहाँ साइकिल लोग बहुत चलाते, जोई मैंने बधु मैंने ये याद आवे, मैंने बहुत साइकिल चलाई यार, भिखाराम काका को बिठा करके, और बहुत मैंने साइकिल, मैं पैदल भी बहुत चला, बहुत चला। अब उमरो डूंगरो थी गयो। गिरनार कितनी बार चढ़ी आयो? 3 बार चढ़ा। साइकिल बहुत चलाई। तो मैं जब रेलवे लाइन पर साइकिल लेकर कहीं गांव जाऊं तो रेलवे लाइन के बगल की उसमें चलाता जाता था। उसमें कोई किसान मुझे मिल जाए रास्ते, बापू कहाँ जाते हो? मैंने कहा अमृतवेल। क्यों? बोले वो बहुत समय से कह रहा है तो चाय पानी पीने, फिर लौटाऊंगा, संडे है, स्कूल में छुट्टी है तो जा रहा। तो मैं जाता था। तो रास्ते में मुझे कोई चरवाहा मिले, कोई मिले, किसान मिले, तो सब आदर रखते थे। तो और फिर वो मुझे पूछे कि बापू 5 मिनट बैठो ना, हाँ हम चाय बना दे। उसका तो चाहनु नाम आवे तो હું સુઈ જાઉં, બેહવાનું હું તો સુઈ જઈએ આપણે। ચા એટલે तो फिर वो अपना खेत के, ये मेरे अनुभव है, वहाँ चाय बनाए, हम चाय पिए, फिर वो प्रश्न मुझे, बापू गंगा सतीए एम कीधु, आ बधा बनेली घटनाओं से, गंगा सती एम कीधु कि जेने सदाए भजननो आहार, एनो अर्थ शुं थाय? भजन खवाय, रोटलो ने अड़दनी दाळ खवाय, छाश पीवाय, खीचड़ी, पण आ भजननो आहार, आवो प्रश्न पूछे तो हूँ बेसी जातो तो साहेब, हम आपणे अमृतवेल क्या भागी जवानुं हतुं। फिर हूँ इनके साथ बैठवा में 2-3 लोग बैठे बैठे चर्चा करते। तो शंकर भगवान को बैठना चाहिए था। कुबेर नु एवं शू मोटू हतुं त्यां? कहीं मांडवो नहोतो, कहीं डाकला नहोता, कोई प्रसंग नहीं था। लेकिन मेरे पास गरुड़ की और मेरी चैतसिक एकता नहीं हो पाएगी। उसकी चैतसिक श्रोतावक्ता की एकता केवल नीलगिरी पर्वत पर संभव है। कथा है ना, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है बाप। मैं अपने मुंह से कहूं तो मुझे कभी कभी संकोच भी होता है कि आप खबर नहीं क्या क्या अर्थ, आप तो नहीं करेंगे श्रद्धा, लेकिन कई लोग होंगे कि जो क्या क्या अन्य अर्थ उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। एक सेतु बनता, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। ये दोनों ज्ञान निधि है। अब भगवान शंकर गरुड़ जी मिले तो कहा कि भाई क्या कैसा बहाना कैसा बनाया તમે રસ્તામાં મળ્યા આમાં ભાઈ આપણે કેમ થાય? પેંગડે પગ અને બ્રહ્મ ઉપદેશ, ये तो नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसी जगह भेज दूं क्या जहां निरंतर कथा होती है, और गरुड़ जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तभी कभी घटना घटती है, सहसा नहीं होती। मैं कैसे समझाऊं? ये सब बहाने थे, लेकिन भेजा इसका कारण है।
कि एक तो पक्षी पक्षी के साथ बात करेगा, सुनेगा तो एकता हो जाएगी। पक्षी पक्षी की भाषा जानता है, ज्यादा करीबी अनुभव करेगा पक्षी पक्षी। और दोनों की एकता देखो तुलसी के शब्दों में। कहां से एकता दोनों की शुरुआत हुई? आप भुसुंडी रामायण का अमृत पाठ करते हैं। नाथ कृतारथ भयो, किसके शब्द है ये? भुसुंडी के। कृतार्थ शब्द का प्रयोग कर, हे नाथ, हे खगनाथ, आप पक्षी के राजा है। नाथ कृतार्थ भयो में, तब दर्शन सदा कृतार्थ रूप। दोनों कृतार्थ शब्द की चैतसिक एकता। फिर नाथ कृतार्थ भयो में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करो अब, प्रभु आयु कृपाल। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निज मुख की महेश। अब देखो फिर सुनहु तात, जय कारण आयु। सो सब गर्व कहते हैं तात, और भूसुंडी भी कहते हैं सादर तात सुनाओ मुहि। फिर वो कहते, वो भी तात शब्द का प्रयोग करते कि आप मुझे हे तात, अरस्परस तात 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 तात। मेरा ये बाप संबोधन क्यों है? कई लोग बहुत प्रश्न कर रहे हैं, एक जिज्ञासा, प्रश्न मीन्स कोई विरोध नहीं, लेकिन इस रूप में कथा का आरंभ करना एक कंवारा संबोधन है। चैतसिक एकता हो। आप मुझे बापू कहे, मैं आपको बाप कहूं, एकता है एक। और गोस्वामी जी ने बाप शब्द का, तात शब्द का मानस में बहुत प्रयोग आया। तात तात, हम छोटे बच्चे को भी बाप कहते हैं और अपने बाप को भी बाप कहते हैं। ये बड़ा प्यारा संबोधन है। नहीं तो मैं ऐसे भी शुरू कर सकता, मेरे आत्म प्रिय श्रोता हो, खाक आत्म प्रिय, मेरे आत्मीय। ये सब महापुरुषों ने ऐसे ऐसे संबोधन किए। आत्मीय, मेरा निज स्वरूप, वेदांती ओम से रुका, मेरा निज स्वरूप, जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं हूं। नटू भाई जोशी। तो दोनों एक दूसरे के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये चैतसिक एक। तीसरा प्रमाण, दोनों ज्ञानी हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी गुणग्रह बहुकालीना, काकभूषुंडी ज्ञानी, और दोनों बहुकालीना। त्रिभुवन दादा की स्मृति आ रही है, क्या कथा सुनाई। मारू शिवलिंग છે, મારું જ્યોતિર્લિંગ છે। गरुड़ कितना महाकालीन है। गरुड़ विष्णु का वाहन। विष्णु भगवान एक युग में थे, नहीं वो तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। भगवान विष्णु शाश्वत है और इसका वाहन भी इतना ही बहुकालीन है। दोनों ज्ञानी हैं, दोनों बहुकालीन हैं। ગરુડનું સરનામું શું? उसका एड्रेस का આપણે ક્યાં કોઈ પૂછે, આપણે શું અંગ્રેજીમાં તમે શબ્દ બાપ કે બાપુ તમને મળવા આવવું હોય તો ક્યાં આવવું, એટલે શું કહો છો આપણે કે અમે તમને મોકલી દઈશું? શું? લોકેશન. લોકેશન. લોકેશન.
दोनों ऊंचाई पर रहते हैं। वो वैकुंठ में रहता है और मेरा भुसुंडी उत्तर दिशा। भरत कथा भव बंध भरत कथा भव बंध विमोचनी ब्रह्म विचार। जनक जी के शब्द हैं। ब्रह्म विचार यहाँ जथा किसी महापुरुष की चर्चा हो, कोई साधु, कोई संत, कोई गुरु, कोई बुद्ध पुरुष, उसकी चर्चा हो, तब सुनने वालों को जनक जी सावधान करते हैं। हे सुलोचनी, हे सुमुखी, सुनैना जी, भरत की कथा ठीक से सुनने में आ जाए, समझाए, सावधानी से सुनो तो भव बंधन मिट जाएगी। इसलिए वहां भी सावधान महामंत्र का उपयोग किया है। सावधान हुई धाई जानी सबन आराती लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभान। सावधान हो जाए। अब यहां हिंसक किसी पर प्रहार करना है। हमने कुछ सामग्री इकट्ठी की है, अब इन सामग्री से किसी का विरोध करो और किसी पर प्रहार करो, तो तुलसीदास जी कहते सावधान महामंत्र का उपयोग करो। बिना सावधान हुए प्रहार मत करना। सामने वाला कैसा निकलेगा कोई पता नहीं। जानी सबल आराती, इसलिए सावधान होकर किसी से संघर्ष करना है तो सावधान रहना। सहसा उतरी नहीं पड़वाना। घना कारण वगरना कजिया वोरे ओला बे जना एनु एनु करते एम आम वी आवो तमे तमे आम वी कारण वगरना कोकनी उपाड़ी ले लेवा दे। सावधान, ये जीने के मंत्र है। हर बात में सावधान रहो। आगे बदली ना हो तो આવી ગયો તો પેલા શંકરની કથામાં આવી માટલા ગાઈ બીજો हाँ ठीक है। पात्रों को अकंपन करके धारण करना। हमारे खड़े नागदान बाबू खड़े हमारे कविराज थे, बहुत चारणी साहित्य, लेकिन बेचारा हाथ में प्याला पकड़े और
ये तो तिलक महाराज ने बहुत सेवा की। तिलक महाराज उसको पिलाए हाथ में पकड़। सावधान, अपनी पात्रता की सावधानी, अपनी लायकात की सावधानी, ऐसा सोच करके वहां सावधान रखो। कुछ वस्तु धारण करनी है तो सावधान रहना चाहिए, वरना प्रवाह चला जाएगा। प्रथम भगति संजन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नवधा भगति सावधान सुनो धर्म। श्रवण करके मन में धारण करनी है वस्तु, तो सावधान होकर ये भक्ति की कथा सुनो। महामंत्र है, आगे बदल दे। आयो नहीं ना, नद मदही धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी की खोज करते हुए पहुंचे और उसी समय वहां नारद जी आते हैं। भगवान को विरहवंत देख करके नारद जी प्रभु से मिलने आते हैं। और वहां फिर जो घटनाएं घटी, बातें हुई हो गई। उसके बाद अरण्यकांड के विराम में गोस्वामी जी कहते हैं, नारद जी ने प्रभु से पूछा कि महाराज आपके मुख से मैं संत के लक्षण, संत के स्वभाव सुनना चाहता हूं। 12 पंक्ति में, 12 पंक्ति में संत का निरूपण है। वहां पंक्ति 1 2, इसमें दोहा भी आ जाएगा, पंक्तियां 12। बाकी स्वतंत्र लक्षण तो बहुत हो जाते हैं, इसलिए भगवान भी तक कई सकनुसार से कहकर छोड़ दिया। तो एक गिनती के मुताबिक इतनी पंक्तियों में जब साधु के तो वहां इस महामंत्र को साधु के स्वभाव में दिखाते हुए सावधान। साधु वो है जो सावधान रहता है, निरंतर जागरूक, सचेत, होश में रहे, यही उसके पर्याय शब्द है। तो संतों के लक्षण में भगवान कहते, एक तो वो सावधान होता है, दूसरा मानद, दूसरों को बहुत मान देता है। उसका ये करते हुए कि तुम्हें कोई साधु वो है जिसको कोई मान बहुत दे, उसमें वो सावधान रहता है कि इस मान के कारण हम कहीं गिर न जाए, सावधान रहता। मदहीना, अभिमान से मुक्त हो, धीरजवान हो, धर्म और धर्म की गति मानी आचरण, इसमें जो परम प्रवीण हो। तो साधु के लक्षण में भी सावधान महामंत्र के रूप में मानस में आया। आगे राग बदलीना।
हार बंदे भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भय हरहि भव संभव खेदा, भय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनिस कहि कछु अंतर, नाथ मुनीस कहि कछु अंतर, सावधान सुनो विहंग बल, सावधान सुनो। तो इतनी बार सावधान शब्द मानस में आया है, भूल चूक लेवी देवी। तमने हम थशे का सावधान सावधान, हम सावधान होकर उसका वो कर रहे। तो उस बाप सावधान महामंत्र है। एक शरीर में भी सावधान रहो कि गलत जगह पर पैर न चले जाए, वरना जिमि कुपंथ पग देत खगेशा, रावण के पैर गलत जगह पर गया तो बल बुद्धि लवले सब छीना गया। तो शरीर गलत जगह पर हाथ न जाए, गलत जगह पर दृष्टि न जाए, शरीर से सावधान महामंत्र है। वो भी मैं कहूंगा स्थूल रूप में कि शरीर को बहुत संभालो, सावधान रहकर शरीर को तोड़ मत डालो। ये परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है, हमें मनुष्य जीवन मिला। बड़े भाग मानुष तनु पावा। श्रावण महीना है, आप उपवास करो, एक टाणा करो, जो आप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शरीर को इतना तोड़ मत देना। शरीर एक महिमावंत है, खलु धर्म साधनम शास्त्र कहते हैं। तो सावधान रहे शरीर से। व्यायाम करो, वॉक करो, योगा की एक्सरसाइज करो। रामदेव बाबा कितना कराते हैं, सवाરના 5 વાગ્યાના મંડાય છે। કેટલું મોટું કામ કરે બધા મહાપુરુષો યોગીઓ જે ધ્યાન માર્ગી છે, ધ્યાનથી। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए, वॉक दौड़વાનું એ બધું કરવું જોઈએ, કારણ કે શરીર માટે, શરીર के लिए सावधान रहो। બહુ ખાવું નહીં, પણ આ માણસ છે ને ડોક્ટર મના કરે ત્યારે જ ખાવાનું બંધ કરે, બાકી એવું ઉપાડે સાહેબ। शरीर को बहुत संभालो, परमात्मा की दी हुई ये वरदानी वस्तु है, ध्यान रखें। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में सावधान रहे, अपनी मानसिकता के बारे में सावधान रहे, अपनी बुद्धि व्यभिचारिणी न हो जाए इसके लिए सावधान रहे, अपना चित्त बार बार विक्षिप्त न हो जाए इसीलिए सावधान। और दादा ने 5 सूत्र दिए थे, उनमें से आखिरी सूत्र में एक ही सूत्र दादा ने मुझे कहा था, अहंकार से बेटा सावधान रहिएगा। ये दादा का सूत्र है। कब आ जाए किसी को पता नहीं, हमें अहंकार आए ही नहीं ऐसा दावा कभी मत करना। दावोस में तो दावो करवो ज नहीं कि मारो आवो दावो है, एवं करवो ज नहीं। दावो 100 दावो 100।
कितनी कितनी सोच समझ करके सूत्र दिया होगा कि अहंकार से सावधान रहना, सावधान सावधान रहना। तो मेरी दृष्टि में इसलिए मैंने उसको नवकार मंत्र में ले लिया कि सावधान भी एक महामंत्र है, और सावधान महामंत्र के आचार्य लक्ष्मण जी है, निरंतर सावधान है, सचेत है। और इस सावधानी के कारण उसको जो भी, और सबसे बड़ी सावधानी लक्ष्मण जी की है कि मेरे परमात्मा को कहीं आंच नहीं आनी चाहिए, मेरे प्रीतम के लिए कोई तकलीफ नहीं पैदा होनी चाहिए, इसलिए सतत सावधान। तो हम कोशिश करें सावधान रहने की, ठीक रहेगा, जागरूक रहे। तो आज के लिए ये मंत्र है। अब 3 मंत्र बाकी है। हाँ, 3 बाकी है ना, दिन 2 मंत्र 3, 2 दिन में 3 मंत्र, ये जीने के मंत्र है। कल एक और मंत्र लेकर 2 मंत्र कल लेंगे शनिवार को, परसों आखिरी 9वां मंत्र लेकर के इस कथा को हम विराम की ओर ले जाएंगे। तो आपके सामने कुछ सेवा की। अब 2-5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें और उसके बाद कथा को गरुड़ गति से उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आइए भगवान नाम का आश्रय करें, प्रभु का नाम का आश्रय करें। तो तारे हवाले છે બધું, તારે જે રાગ વગાડવું હોય, તારે જે કરવું હોય તો બધું કર, કોઈ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधा कृष्ण शंकर दादा का कीर्तन नाजी की बलिहारी श्री प्रवीण सावधान श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। हरि बोल। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री 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 वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना